दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। प्रेम से बोलो जय माता दी तो आपने सुना होगा, लेकिन इस आतंकी ने, इस नफरती भेड़िया ने बुर्खा पहनी हुई एक महिला के ऊपर बंदूक तान के बोलता है कि जय माता दी का नारा लगाओ। आप बताइए, क्या जय माता दी का नारा बंदूक पे और इस तरह नफरत दिमाग में लेके बुलवाया जाता है क्या? हम तो आज तक सुनते थे प्रेम से बोलो जय माता दी, लेकिन इस नफरती भेड़िया ने ऐसा घिनौना कृत्य किया है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं, इस आतंकी को आप लोग जानते होंगे, इस नफरती भेड़िया को जानते होंगे। यह वही नफरती भेड़िया है जिसने ट्रेन में 4 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पहले तो अपने सीनियर टीकाराम मीणा को मारा, जो एक आदिवासी हैं और इसके सीनियर थे, उनको गोली मारा। और उसके बाद यह मुसलमानों को दाढ़ी से पहचान पहचान के 3 मुसलमानों को गोली मार दिया। अब आप ही बताइए, क्या मुसलमान होना गुनाह है? क्या दाढ़ी रखना गुनाह है? क्या टोपी पहनना गुनाह है? अगर इस तरह से कोई आरपीएफ चलते हुए रास्ते में अगर कत्लेआम कर रहा है, गन पॉइंट पे कह रहा है जय माता दी बोलो, यह बहुत ही निंदनीय बात है। आइए जानते हैं इस नफरती भेड़िया के करतूत को। आपको बता दे दोस्तों, चाहे कसाब आया था, चाहे कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है, तो जब जांच पड़ताल चलता है ना, तब परत दर परत मामला खुल के सामने आता है। तो अभी तो हम लोग इतना ही देखे थे कि ये बोल रहा है कि इंडिया में रहना है तो योगी मोदी को वोट देना है, नीचे एक मुसलमान गोली लगा हुआ पड़ा हुआ था, ये सब हम सुने हैं। लेकिन इसके आगे जो जो खुलासे हुए हैं वो सही में चौंका देने वाले हैं। किस तरह से इसके दिमाग में नफरत है वह दर्शा रहे हैं। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है। जयपुर मुंबई रेल हत्याकांड, आरपीएफ कांस्टेबल फोर्स किया औरत को, बुर्खा पहनी हुई औरत को फोर्स किया कि जय माता दी बोलो, वो भी गन पॉइंट पे। यह जो है पता चला है, प्रो मतलब होता है जांच में। दोस्तों आगे मैं बताता हूं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह चौधरी 33 वर्ष का है, यह अपने बंदूक से पहले अपने सीनियर, उसके बाद दाढ़ी से पहचान 3 मुसलमानों को मारा। और इतना ही नहीं, आगे जांच से पता चल रहा है कि एक बुर्खा पहनी हुई औरत के सर के ऊपर इसने बंदूक तान दिया और कहा कि जय माता दी बोलो। और इस तरह का कृत्य किया, यह कैसे पता चला है? इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि सीसीटीवी जो फुटेज आया है ना, उसमें भी यह बात दिख रहा है। और वह महिला जिसके सर के ऊपर बंदूक रख के जय माता दी बुलवाने का प्रयास किया गया, उसको की विटनेस बना लिया गया है, मतलब मुख्य साक्ष्य के तौर पे उस महिला को रखा गया है। दोस्तों आप ही लोग बताइए, नफरत की यह परिभाषा क्या आपने पहले कभी देखा था? हमने बार बार कह रहा हूं कि प्रेम से बोलो जय माता दी तो जरूर सुना था, लेकिन बंदूक के पॉइंट पे बुलवाना यह मैं भी जीवन में पहली बार सुन रहा हूं। यह हिंदुस्तान टाइम्स में है कि आरपीएफ हत्यारा को नौकरी से हटा दिया गया है और वह और भी लोगों को मारना चाहता था। जो 4 लोगों को मारा है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि वह और भी लोगों को मारना चाहता था। तो किस्सा तो आप जानते ही हैं, पहले टीकाराम मीणा को मारा, उसके बाद B5 कोच में 2 मुसलमानों को दाढ़ी से पहचान उनको मार दिया। B5 में मारने के बाद ये महाशय S6 में गए और S6 में एक असगर अली बोल के जो चूड़ी बनाने का कार्य करते थे, उनको गोली मारा और वहां पैसेंजरों को बोला कि तुम लोग वीडियो बनाओ। और वीडियो बनाने के बाद हेट स्पीच दिया। और उस हेट स्पीच में आपने सुना होगा, इसने कहा था कि इंडिया में अगर रहना है तो तुम्हें किसको किसको वोट करना है। तो उसने हेट स्पीच दिया। तो सोचिए, मार के पहले बॉडी गिराता है और तब पैसेंजर्स को फोर्स करता है कि इसका वीडियो बनाओ, और वह हेट स्पीच देता है। क्या यह कार्य किसी आतंकवादी से कम है क्या? अगर देखा जाए तो यह जिस प्रकार का अपराध किया है, किसी आतंकी से यह अपराध छोटा नहीं माना जाएगा। S6 में असगर अली को मारने के बाद यह S5 में मुसलमान खोजने निकलता है और वहां इसको एक शिकार मिलती है, एक औरत जो बुर्खा पहनी हुई रहती है। पता चल जाता है यह मुसलमान है, उसके सर पे बंदूक तानता है और कहता है जय माता दी बोलो। अब सोचिए, इसके पास 6 गोलियां और थी, वो चाहता तो मार सकता था, लेकिन वह क्यों नहीं मारा? क्योंकि जो जांच में पुलिस है वह बता रही है कि S5 में बहुत चिल्लम चिल्ली होने लगा, अफरा तफरी होने लगा, भाग दौड़ होने लगा। और यह देखते हुए इसने जो है औरत को गोली नहीं मारा। उसके बाद जब बोरीवली आया तो वहां उतरा तो उतरता है तो क्या होता है,
जो ट्रेन के गार्ड साहब रहते हैं वह भी उतर जाते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं और चेतन सिंह के नजदीक जाने लगते हैं। तो चेतन सिंह उनको धमकी देता है और कहता है गन अपना तानते हुए कि तुम वापस चले जाओ। तो गार्ड साहब ट्रेन में वापस चले जाते हैं और इस तरह का भी खुलासा जो है गार्ड साहब के द्वारा हुआ। तो सीसीटीवी कैमरा में यह दिख रहा है कि इसने किस तरह से गोली मारी असगर अली को, वहां पे हेट स्पीच दिया और उसके बाद S5 में गया, महिला के ऊपर बंदूक ताना, उसके बाद जो है उतरा बोरीवली में। और जब गार्ड साहब पीछे से गए तो गार्ड साहब को भी बंदूक तान के बोल रहा है कि तुम ट्रेन में वापस चले जाओ। वह ट्रेन में वापस चले गए। उसके बाद का घटना सुनिए। जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है, किस तरह कसाब आया था तो मुंबई में भाग दौड़, चिल्लम चिल्ली, सब लोग डर का एक माहौल बन गया था। वैसे ट्रेन में जब यह नफरती भेड़िया गोली चला रहा था तो वहां भी भय का माहौल बन गया था। जरा देखिए यह क्या लिख रहा है। बाथरूम में एक पैसेंजर जो है वह जाके छिप गया और जब जाके छिपा थोड़े देर बाद हिम्मत करके वह निकला और निकल के देखा तो टीकाराम मीना का लाश पड़ा हुआ था। फिर वह अंदर घुस गया भाग के, अपने मम्मी को फोन किया। मम्मी को फोन किया तो उसकी मां बोल रही है कि बेटा रुको, मैं चाचा को बोलती हूँ, चाचा से बात करो। फिर चाचा को फोन किया, चाचा बोले कि बेटा तुम उसी के अंदर रहो। भाई साहब बाथरूम में 1.5 घंटा बंद रहे और 1.5 घंटा बाद जब बोरीवली में ट्रेन रुका और ये उतर गया ये आतंकी, उसके बाद वह बाहर आए। और इसके अलावा भी ट्रेन का माहौल बहुत ही ज्यादा शोरगुल, एक डर का माहौल ऐसा बन गया था। आप ही सोचिए किस तरह का कारनामा यह व्यक्ति ने किया है। और इस तरह से कोई कह रहा है कि मैं बाथरूम से सुना गोली का आवाज और तब आवाज आया हे राम मैंने मार दिया। उसके बाद जो है कोई बाथरूम में छुपा है, कोई कहीं छुपा है, सीसीटीवी कैमरा। तो जो पुलिस जो है ना जांच पड़ताल कर रही है, ये ऐसा नहीं है कि केवल कान की बात सुन रही है, बल्कि ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाल के और उससे मैच कर रही है कि सही में यह घटना हुआ था कि नहीं। और यह घटना सही में पा रही है कि ऐसे ही हुआ था। वैसे भाई साहब अभी जेल में हैं और पता नहीं यह कितने दिन जेल में रहेंगे, लेकिन आपको बता दें यह नफरत मुसलमानों के प्रति जो इसके दिल में था वह कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी एक बार यह मुसलमान के साथ हाथापाई किया था, आरपीएफ बनने के बाद की बात है। पहले भी यह हाथापाई किया है मुसलमानों से। तो मुसलमानों के प्रति जो नफरत इनके दिमाग में है वही कहीं ना कहीं इसको जो है नफरती भेड़िया बना दिया और इस तरह से आतंकी कार्य करने पे मजबूर कर दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर जिम्मेदार नहीं है क्या? यह क्या कह रहा है कि मीडिया दिखा रहा है तुम लोग पाकिस्तान से संचालित होते हो, तुम्हारा आका पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वह सुने थे वीडियो आप? तो गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर जो रात को प्राइम टाइम और तमाम जो शो चलाते हैं और शो चला के कहते हैं कि जो है यहाँ पे ये हो रहा है, तो वहां जो है श्रद्धा को एक मुस्लिम ने लव जिहाद पे मार दिया, इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उसी का नतीजा जो है समाज में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, भारत का संविधान है, यह किसी को बकसने वाला नहीं। जिस तरह से बिट्टू बजरंगी कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उससे दूरी बना लिए, ठीक उसी प्रकार ऐसे घटना को अंजाम देने के बाद इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। आरपीएफ कह रहा है कि भाई यह आरपीएफ के इतिहास में एक ऐसा कलंक लगा दिया कि वह कलंक मिटने वाला नहीं है और जांच पड़ताल करके इनको तो नौकरी से निकाल ही दिया गया है। अब आगे जो है मैं तो कहूंगा ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए कि यह देश संविधान पे चलता है। यह देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, जितना सिख का है उतना ईसाई का है, हर जाति धर्म के लोगों का है, हर एक नागरिकों का है। यहाँ पे नफरत से भर के इस तरह का कार्य का अंजाम दोगे तो परिणाम क्या होगा वह संविधान ही बताएगा।